हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया था मोल और मोल कॉन्सेप्ट। उसमें एनटीपी एसटीपी क्या होता है ये भी बताया था। उसमें मैं जो 3-4 फार्मूले थे उसको भी बताया था। फार्मूले क्या थे मैंने एक बार हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैंने जो बताया था, देखो मैंने पहला फार्मूला बताया था N बराबर W बाई एम। N बराबर W बाई एम, यानी कि मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। दूसरा क्या बताया था कि N बराबर NTP पर, नहीं पहले मैं यही बताया था, N बराबर N नॉट अपान में Na। क्या? N नॉट अपान में Na, यानी कि मोल बराबर परमाणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। तीसरा मैंने क्या बताया था, N बराबर V अपान में 22.4, यानी कि एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन लीटर में बटे 22.4। ये होगा मोल का आपकी ये सब मोल के निकालने के फार्मूले हैं। अब हम बात करेंगे मोल को व्यक्त किन किन तरीकों से किया जाता है। जैसे आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर मोल नहीं लिखा रहता, आप लोग समझ नहीं पाते हो ये मोल लिखा हुआ है। तो मोल को व्यक्त करने के तरीके क्या? मोल को व्यक्त करने के तरीके। नंबर 1, जहां पर लिखा रहेगा 1 ग्राम परमाणु। यदि लिखा रहेगा 1 ग्राम परमाणु, इसका मतलब होगा, अगर ग्राम साथ में परमाणु आया इसका मतलब होगा 1 मोल परमाणु। 1 मोल परमाणु। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 गुणित 10 की घाते 23 परमाणु। ये पहला तरीका हुआ मोल को व्यक्त करने का, जब ग्राम के साथ में परमाणु आए तो। दूसरा, अगर 1 ग्राम अणु आया तो 1 ग्राम अणु, तो यह होगा 1 मोल अणु। 1 मोल अणु यानी कि 6.023 गुणित 10 की घाते 23 अणु। यहाँ पर ये संख्या तो 1 है, 2 है, 1 है, यहाँ पर चेंज भी हो सकता है 2, 3, 4। अगर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी ये संख्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। जहां पर होगा यहाँ पे 5 है तो 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर 3, 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन, इसका मतलब 1 मोल आयन। 1 मोल आयन यानी कि 6.023 गुणित 10 घाते 23 आयन। ओके, लिख लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान। क्या? एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है? एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। परमाणु भार या अणुभार या अणुभार। परमाणु भार या अणुभार बटे में 6.023 गुणित 10 की घाते 23। अगर आप किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो उसका जो एक परमाणु होगा उसका आप यहाँ पर परमाणु भार या अणुभार लिख लीजिए। उसके बाद उसको 6.023 से भाग दे दीजिए, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। ओके, लिख लीजिए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम लोगों को देखना है
न्यूमेरिकल, जिसके लिए मैंने फॉर्मूले जो 3 लिखवाए थे उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और उससे कुछ नए फार्मूले बनाते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला मेरा क्या था, n बराबर W/m, इसको समीकरण नंबर 1 मानो। दूसरा फार्मूला क्या था, n बराबर n0 अपान में na, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। तो समीकरण 1 व 2 से हमें देखो तो क्या मिल जाएगा, अगर इसका बायां पक्ष बराबर है, देखो n बराबर है ना दोनों पक्षों में, अगर इसका बायां पक्ष बराबर है तो आपस में दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी मिलेगा W/m इज इक्वल टू n0 अपान में na, n0 अपान में na। ये फार्मूला हुआ मेरा व्युत्पन्न फार्मूला। अगर यहाँ पे तीसरा मैंने एक फार्मूला और लिखा था, n बराबर v अपान में 22.4, समीकरण देखो, इस समीकरण नंबर 3 मानो। देखो समीकरण 1 व 3 से क्या मिलेगा, देखो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी W/m इज इक्वल टू v अपान में 22.4 ना। और यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 1 और लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 1 व 2 व 3 से देखो तो क्या मिलेगा, n बराबर है दोनों तरफ ना, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर होगा, तो यहां पर मिलेगा n0 अपान में na बराबर v अपान में 22.4। ये हमारे इनसे व्युत्पन्न फार्मूले हुए जो हमें न्यूमेरिकल्स लगाने में मदद करेगा। आप लोग इन तीनों फार्मूलों को भी नोट कर लीजिए। ये बना कैसे, इन्हीं फार्मूलों से नोट कर लीजिए। जैसे कि पहला सवाल हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या लेते हैं, 2.3 गुणे 10 घाते 2.3 गुणे 10 घाते 20 NH3 में परमाणुओं की संख्या, NH3 में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की कुल संख्या बताइए, संख्या बताइए। देखो हमें मिला क्या है, 2.10 ये है परमाणु की संख्या, सॉरी इसमें परमाणु संख्या नहीं, इसमें मोल की संख्या पूछा है। में मोल की संख्या बताइए, में मोल की संख्या, मोल की संख्या बताइए, संख्या बताइए। देखो यहां पर हमें दिया है परमाणु की संख्या 2.3 गुणे 10 घाते 20 NH3 में मोल की संख्या बताइए। देखो गिवन वैल्यू पहले हम लिखते हैं, गिवन क्या दिया है, n0 का मान, n0 बराबर 2.3 गुणते 10 घाते 20, हमसे पूछा क्या है, n पूछा है ना, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, n इज इक्वल टू, फार्मूला हम क्या जानते हैं, n बराबर n0 अपान में na, n0 वैल्यू कितना है 2.3 गुणते 10 घाते 20, और फार्मूले में हम लोग यहाँ पर n का मान रखते थे, क्या रखते थे 6.023 गुणे 10 घाते 23। देखो अगर हम देखें ये 6.023, ये जो दशमलव बाद 0 फिर उसके बाद 2-3 है, ये बहुत छोटी संख्या है, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन सब संख्याओं को, छोटी संख्या को छोड़ देते हैं, नगर मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो n बराबर हमें क्या मिला, n बराबर
3 गुणे 10 घाते 20 बटे 6 गुणे 10 घाते, यहाँ पर 20 था, 23। अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे तो हमें ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको एक घात, देखो यहाँ से एक घात कम कर लेते हैं और ये दशमलव यहाँ पर ला लेते हैं, इसको कर देते हैं 19, 10 घाते 19 और इसको बना देते हैं 23। अब देखो इसको भाग दो, यहाँ पर n बराबर 23 में 6 भाग दो, 6 तिरिक 18 ना। अब इसको भाग दे लीजिए, ये कितना आएगा 3.83 गुणे 10 घाते, देखो ये जाएगा ऊपर जाएगा ना, 19 माइनस 23, ये जब जाएगा 19 में 23 घट जाएगा, देखो कैसे 19 माइनस 23, ये घात यहाँ पर प्लस है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, ये आएगा 3.83 गुणे 10 घाते माइनस 4, n क्या है मोल है ना, इतना मोल। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, 2 मोल ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन, 2 मोल ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। देखो मोल मतलब हमें एन का मान दिया हुआ है, गिवन वैल्यू पहले हम लोग लिखते हैं हमेशा, क्या दिया हुआ है एन बराबर 2 मोल, पूछा क्या है V का मान, एनटीपी दिया है ना, एनटीपी पर आयतन, तो हमें फार्मूला यूज करना, हम लोग जानते क्या है, n बराबर V अपान 22.4, n का मान कितना है 2, V का मान पूछ रखा है 22.4, तो V बराबर हमें देखो कितना मिल जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 गुना 44.8, यह हुआ आंसर। लिखिए आयतन है तो ये लीटर में रहेगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 ग्राम CO यानी मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, 4 ग्राम CO में उपस्थित उनके अणुओं की संख्या, 4 ग्राम CO में उपस्थित उनके अणुओं की संख्या बताइए। देखो क्या दिया है, एन W का मान दिया है, गिवन वैल्यू लिखो, W दिया है, ये कितना दिया है 4 ग्राम, CO से हम इसका अनुभार निकाल सकते हैं, CO से अनुभार यानी एम ऑफ CO, मास ऑफ CO का अनुभार, तो क्या होगा, कार्बन कितना होता है 6, मतलब इसका 12 होता है, 12 परमाणु भार, 12 प्लस में ऑक्सीजन कितना होगा 16, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 6 2 8 2 2 मतलब 1 1 2 28 हुआ। और हमसे पूछ क्या रखा, अणुओं की संख्या यानी कि N0 की वैल्यू, N0 इसका मान हमें निकालना है। मैंने एक फार्मूला बताया था कि N0 अपान में Na, N0 अपान में Na इज इक्वल टू W बाई M, वहां पे शायद इसको मैंने पहले लिखा था, चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं है, हमें N0 पहले निकालनी है इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, N0 की वैल्यू हमें निकालना है, N0 Na की वैल्यू मुझे पता है 6.02 3 गुणे 10 जाते, Na मतलब एवोगाड्रो संख्या, आप लोग इसको याद कर लीजिए, Na की वैल्यू हमेशा होती है 6.02 3 गुणे 10 जाते 23 इक्वल टू W का मान कितना है 4, M का मान कितना है 12 ना, M का मान कितना हुआ वो 28 हुआ, इसको काटो, 4 1 कम 4 4 7 28, N0 का अगर हम मान निकालें
तो बराबर हो जाएगा 6.023 गुणते 10 घाते 23 बटे में 7। अब इसको 7 से आप लोग मल्टीप्लाई भाग दीजिए। अगर आप लोग चाहें कि देखो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी संख्या 7 से भाग देना है, इसको दशमलव में यहाँ पर ला देते, देखो इसको भाग दे देते हैं, दशमलव यहाँ पर लाएंगे, 2 अंक इसमें दशमलव कम कर लेते हैं, देखो 1-2 अंक कम कर लेंगे, ये होगा दशमलव यहाँ पर लाएंगे, 1-2 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक कम हो जाएगा, 602। और ये 3 देखो 0.3, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, छोटी संख्या है, गुणे 10 घाते, यहाँ पर दो कम कर लीजिए, कितना बचेगा 21 बटे 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा आप लोग भाग दे लीजिए 8.6, ये आएगा 8.6 गुणते 10 घाते 21। ये नॉट की वैल्यू निकाल रहे थे ना, इसमें क्या पूछा था, अणुओं की संख्या इतने अणु आएंगे। ओके, एक मिनट, भाग दोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर ये होगा 86, जब भाग दोगे तो आप ये होगा 86 गुणित 10 घाते 21 अंक। ओके, आप लोग भाग देख के चेक कर लीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा है कि 1.7 ग्राम NH3 का NTP पर आयतन कितना होगा। दिया क्या है इसमें, जीवन में W मान दिया है 1.7 ग्राम, और NH3 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, M का मान निकाल सकते हैं, M ऑफ NH3 कितना होगा, देखो तो नाइट्रोजन कितना होता है 14, प्लस में एक हाइड्रोजन का, एक तो 3 हाइड्रोजन का 3, कितना हो जाएगा 17। और पूछ क्या रखा है हमें, एनटीपी पर आयतन यानी V का मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क। मैंने एक फार्मूला बताया था कि V/22.4 इज इक्वल टू W/M, बताया था ना, इसी पर वैल्यू हमें इसको रखना है। V का मान पूछ रखा है बटे 2.4 इज इक्वल टू W का मान कितना है 1.7 बटे M का मान 17 ना। अब इसको काटना है हमें, ये काटो, पहले इसको गुणा करके दशमलव हम हटा देते हैं, तो V बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 17, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो गुणे ये 22.4 बटे में ये 17 और ये गुणे 10 ना। देखो 17 कैंसिल, V इक्वल टू आएगा, यहाँ पर देखो 10 में भाग है तो ये दशमलव एक अंक बाएं तरफ आ जाएगा 2.24 लीटर। ओके, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एनटीपी पर CO का आयतन, एनटीपी पर CO का आयतन 10 लीटर है, तो इसमें अणुओं की संख्या पूछ रखा है। एनटीपी पर CO का आयतन 10 लीटर है, तो हमें दिया क्या है, यानी V बराबर 10 लीटर ना, और पूछा क्या है अणुओं की संख्या, यानी कि N0 की वैल्यू पूछ रखा है ना, N0 की वैल्यू पूछ रखा है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि N0 अपान में Na इज इक्वल टू V/22.4, इस पर मान पुट कीजिए इसकी वैल्यू, N0 की वैल्यू हमें निकालना है, Na की वैल्यू 6.023 गुणे 10 के हाथे 23 इज इक्वल टू V का मान 10 आया और ये 22.4। ओके, यहाँ पे हम N0 की मान निकालेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा
6.023 गुणे 10 घाती 23 बटे में, यहाँ पर देखो ये इधर जाएगा गुणे 10 हो जाएगा, बटे में 22.4 दशमलव एक अंक इसका इधर ले जाओ, एक अंक इसका इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 60.23 गुणे 10 घाती। ये काम करते हैं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और ये एक अंक दशमलव इधर भी ले जाएंगे। अगर इस दशमलव यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ये आ गया यहाँ पर, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा 602.3 गुणते 10 घाते 23 बटे 22.4। अब इसको हम लोग भाग देंगे, कितना आएगा, भाग दे लीजिए आप लोग, ये आएगा 2.68 गुणे 10 घाते 23। क्या पूछ रहा था, एन नॉट ना, क्या पूछा था इसमें, अणुओं की संख्या, अणु, कितना होगा आंसर। मैं यहाँ पर भाग नहीं देता क्योंकि यहाँ पर अभी मैं भाग देने लगूंगा, आप लोग को वीडियो में लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर भाग नहीं देता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 2.56 ग्राम परमाणु सोडियम का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पे क्या दिया है गिवन वैल्यू में, यहाँ पे दे रखा है W का मान, W इज इक्वल टू 2.56 ग्राम, सॉरी देखो यहाँ पर लिखा है ना ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु मतलब क्या बताया था मैंने, मोल, यानी n बराबर दिया, n बराबर 2.56 ग्राम परमाणु, यानी मोल है। इससे पूछा है द्रव्यमान, यानी W मान पूछा है। देखो सोडियम दिया है ना, सोडियम, यहां से मैं निकाल सकता हूं m ऑफ Na कितना होता है 23। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, n बराबर W अपान में m, n का मान 2.56 बराबर W का मान ज्ञात करना है, सोडियम का मान मतलब ये m ऑफ Na 23 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आएगा 57.5 ग्राम। ओके, लिख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 0.256 ग्राम अणु जल का द्रव्यमान कितना है। यहाँ पर देखो ग्राम अणु आया, यानी ये मोल का मान दिया हुआ है। ये n बराबर कितना दिया है 2.56 ग्राम अणु, उसके बाद जल, इसके बाद जल, जल का मतलब H2O। यहाँ देखो हमें मिल गया n का मान मिल गया, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ m का मान, m ऑफ H2O जो कि 18 होता है, यहाँ से निकल जाएगा m ऑफ H2O, ये होगा 18। इसका द्रव्यमान पूछ रखा है, जैसे अभी मैंने जस्ट पहले इसका एक सवाल बताया इस टाइप का, इस सवाल को आप लोग करिएगा। सवाल नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। इसमें पूछा है छत से टपकती हुई एक बूंद का द्रव्यमान, छत से टपकती हुई एक बूंद का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, तो एक बूंद में अणुओं की संख्या, क्या पूछ रखा है, एक बूंद में अणुओं की संख्या। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है W 0.05 ग्राम, जल टपक रहा है यानी हम ऑफ H2O हम निकाल सकते हैं, ये आएगा 18। पूछ क्या रखा, अणुओं की संख्या, n नॉट की वैल्यू पूछा है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, n नॉट अपान में Na इज इक्वल टू W अपान में m। n नॉट की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, Na का मान कितना इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम 6.023 गुणते 10 घाते 23
W की वैल्यू कितना दिया है 0.05 ग्राम बटे m का मान कितना है 18। इसको हम लोग हल करते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसके बाद 6.023 है ना, इसको मैं नगण्य मान लेता हूँ, 6 अकेले रहने देता हूँ। यहाँ पर बचेगा 6, इसको मैं नगण्य मान लिया। बहुत छोटी संख्या, इसको आप हटा सकते हैं। कहीं पर भी सवाल लगाते समय आप 6.023 है इसको आप हटा सकते हैं। इससे होगा क्या कि दशमलव के कुछ संख्या, दशमलव के बाद एक दो संख्या में इससे 8 आना था, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यही परिवर्तन होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग कर सकते हैं 6.023 के स्थान पे आप 6 अकेले भी लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो 0.05 है ना, इसको आप 5 बनाइए, 0.123 दो अंक उधर दाएं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक कमी हो जाएगी। 6 गुणे 10 क्या आते, इसमें 23 है, इसमें 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 21/18। आप लोग इसको काटिए, मोटे यहाँ पर 5 है ना, 6×18, इसको काटो, 3 एक कम 3 बचा कितना 2, 3 छंग 18, फिर बचा 2 और 6 से आते चला गया, 6 7 हम नीचे हैं, थोड़े 10 के आते कितना बचा यहाँ पर 21। ये नाक का मान था, यानी क्या निकालना था यहाँ पर अणुओं की संख्या कितने अणु कितना आया 1.67 गुणे 10 के आते 21 अणु। तो अपने इस लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अब हम देखेंगे इसके बाद रासायनिक संयोग के नियम, जिसके अंतर्गत 5 नियम आते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ओके, नमस्कार।